उस समय सर आता ही था कस्टमर, अभी तो एकदम बिल्कुल खाली मन को खाली पूरा भीड़ लगे रहता। हाँ, भीड़ पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ था। यही चाहेंगे कि विद्यार्थी को जो छात्र है उसको न्याय मिले और आंदोलन चलते रहे, ये नहीं कोई भी नहीं चाहेगा। हम लोग का दुकानदारी से मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो चीज़ को करना चाहिए, जो जिसके कारण लगा हुआ है ये सब उसको पूरा किया जाए। तो राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के धीमा पड़ने से यहाँ का जो बाज़ार है उस पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ का माहौल था, जिस तरीके की भीड़ थी, और अचानक से 10 तारीख के बाद वो छात्रों की भीड़ घटी। कहा जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन धीमा पड़ गया है, लेकिन यहाँ जो बाज़ार था और जिस तरीके की चाय की टफरी हो, फुटपाथ दुकानदार हैं, उनका बाज़ार जो है वो ज़बरदस्त रहा यहाँ पर। और जिस तरीके से जो भीड़ जो है वो यहाँ के दुकानों में, अक्सर चाय दुकान हो या फिर टफरी हो, वहाँ पर ज़बरदस्त जो है वो भीड़ दिखती थी। और एक ये कह सकते थे कि आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी। क्या असर हुआ है यहाँ पर आंदोलन के धीमा होने से दुकान पर? बहुत असर हुआ है सर, बहुत असर हुआ। जब से विधानसभा से आपस लौटे उसके बाद बहुत असर हुआ। सभी बच्चे जिधर तिधर आपस चले गए, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। बाज़ार में बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले कितना कप अमूमन चाय बेचते थे आप, जब वो भीड़ थी, जब उफान पर था, टॉप पर जब था? भीड़ था सर तो उसमें बाज़ार था, ऐसा बात नहीं कि नहीं था, लेकिन उधर से लौटने के बाद पूरी बाज़ार घटा। अच्छा, अमूमन कितने लीटर दूध की चाय बेचते थे पहले, आंदोलन के पहले, और बीच में कितना? 35 पहले बेचते थे, अभी 20-25 हो गया सर। अच्छा, जब आंदोलन चरम पर था तो 35-40 लीटर दूध का चाय बेचते थे। जी, अभी कम गया। अब वो घट के सीधे आधा आ गया। जी, आधा आ गया। यानी छात्रों का जब मेला यहाँ जमघट लगा रहा तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, आप लोगों को भी जो है अब इनकम आप लोगों का बढ़ा सर, इनकम तो बढ़ा। क्या चाहेंगे कि आंदोलन चलता रहे ताकि बिजनेस बढ़े? वैसा बात नहीं है सर, यही चाहेंगे कि विद्यार्थी को जो छात्र है उसको न्याय मिले और आंदोलन चलते रहे, ये नहीं कोई भी नहीं चाहेगा। और न्याय जल्दी मिले, बाद बाकी सभी लोग यहाँ से अपना अपना घर चले जाए, अच्छा रहेगा। आप भी छात्र रहे हैं कभी? हाँ सर, स्कूल में हम भी छात्र पढ़े उड़े हैं। स्कूल में पढ़ाई की है जी। लेकिन देखिए एक चीज़ है, ये दुकान कितने साल से, कब से चला रहे हैं आप? 2012 से सर। 2012 से? जी। 2012 से 2026 तक कभी आपके जीवन में एक दुकानदार के तौर पर ऐसा मौका आया जब आप इतना बिजनेस किए थे? जी नहीं सर। कह सकते हैं कि लाइफ का ये सबसे बड़ा बिजनेस आपने पिछले 10 दिन में किया होगा? जी सर। देखिए निश्चित तौर पे जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आसपास जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो चाय की टफरी है, और उन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है, चूँकि फुटफॉल जब बढ़ा तो गतिविधियाँ बढ़ी, इकोनॉमिक गतिविधियाँ बढ़ी। और पिछले 2012 से लेकर 2026 के बीच में ये दुकानदार जिन्होंने बताया कि अब तक इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने नहीं किया था जो पिछले 10 दिनों में इन्होंने किया। हालांकि अब चूँकि आंदोलन धीमा पड़ रहा है तो ऐसे में दुकान पर असर हो रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने कही, ये मानवीय बात है कि निश्चित तौर पे बाज़ार बढ़ा और बिजनेस भी उनका बढ़ा, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि छात्रों का आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ता रहे। वो चाहते हैं कि आंदोलन जो भी छात्र कर रहे हैं उनकी मांग जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और सभी छात्र अपने घर वापस लौट जाए। मैं और भी कुछ दुकानदारों से बातचीत करूंगा, समझूंगा कि वो क्या कुछ सोचते हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर के और बिजनेस पर क्या कुछ असर पड़ा। आइए एक और चाय की टफरी है और उनसे भी बातचीत करते हैं। छात्रों का आंदोलन अब धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है, कम हो रहा है, बिजनेस पर असर हुआ है? हुआ है सर, बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन जब चरम पर था, उस समय कितना चाय आप बेच लेते थे? उस समय सर आता ही था कस्टमर, अभी तो एकदम बिल्कुल खाली मन को खाली। पूरा भीड़ लगे रहता? हाँ, भीड़ पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? ये दुकान तो हम 2016 से चला रहे हैं। अच्छा, 2016 से 2026 के बीच में कभी ऐसा अवसर आया जब इतना बड़ा दुकान मैंने बिजनेस किए होंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आया कभी। मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में
ऐसा आंदोलन कभी हुआ है अभी अच्छा, ये इधर। भी कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा दुकानदारी अगर चली तो इन्हीं 10 दिनों में चली। हाँ चला होगा सर, सिर्फ 10 दिन। हाँ 10 दिन में चला होगा सर। अभी तो लगता है यह जो उधर विधानसभा गया है, जब से आया वहाँ से लाठीचार्ज हो गया, तब से बाजार हम लोग का रद्द हो गया, कम हो गया, क्योंकि कुछ लोग बहुत से चले गए हैं और जो बचे खुचे हैं जो आ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, आंदोलन ऐसे ही चलता रहे, दुकानदारी चलती रहे आप लोगों की? ठीक है सर, हम लोग का दुकानदारी से मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो चीज़ को करना चाहिए, जो जिसके कारण लगा हुआ है ये सब उसको पूरा किया जाए। आप छात्र रहे हैं, कभी पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई तो हम किए हैं सर, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, इसीलिए तो अभी लेकिन छात्रों का दुख को समझते हैं? समझ सकते हैं सर। क्या है ना, भैया लोग आते हैं, कोचिंग वाले सब आते हैं यहाँ, चाय पीते हैं, बताते हैं। मैंने बेशक ठीक है, दुकानदारी चली, अच्छी बात है, आपने इनकम किया, लेकिन आंदोलन खत्म होना चाहिए। आंदोलन खत्म होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी मानना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और जो दुकानदार है उनका, जैसे आपने सुना और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा इनकम इन्होंने इस 10 दिनों के आंदोलन में किया, और लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे यहीं पर बैठे रहें। पढ़ाई उन्होंने कम की है, लेकिन उनकी ये डिमांड है कि सरकार जो है उनकी बच्चों की मांग को मान ले और ये आंदोलन खत्म हो जाए। और भी कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। कैसा दुकानदारी चल रहा है अभी आप लोगों का? कैसा दुकानदारी चल रहा है? दुकानदारी तो ठीक ही चल रहा है भाई। क्या असर हुआ है, कम हुआ है? चूँकि आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ा है तो दुकान पर असर हुआ है इसका? थोड़ा सा हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं। जब आंदोलन चरम पर था, भीड़ बहुत ज़्यादा था, उस समय कैसा दुकानदारी था? ठीक था उस समय। ठीक था जी, मतलब ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा बिजनेस उस समय हुआ होगा। ये तो भाई ठीक है। हाँ। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आंदोलन ऐसे ही चलता रहे, दुकानदारी नहीं? नहीं। छात्रों की मांग हाँ, मानी जाए। हम लोग चाहते हैं जो छात्रों मांग की है वो मांग जल्दी जल्द पूरा हो जाए। जल्द से जल्द पूरा हो। जी, ठीक है बाब, ये मानवीय भावना है और कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन खत्म हो और कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म होगा, बच्चों की मांग सुनी जाएंगी, इसकी खुशी होगी। देखिए, यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो टफरी वाले हैं, कैसा धंधा पानी चल रहा है भैया, अभी बताइए। धंधा पानी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। एक चीज़ बताइए कि भीड़ के समय, जब भीड़ था 10 तारीख के पहले, हाँ उस समय तो ज़बरदस्त दुकानदारी था। जबरदस्त। अब असर हुआ दुकान पर? थोड़ा सा कम गया, आधा हो गया। आधा हो गया। तो आप कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? हम यार तो 3 साल से लगा रहे हैं। 3 साल से दुकान लगा रहे हैं। ये तो सालों भर का दुकान है या फिर नहीं, चेंज हो जाता है, Change सीजन वाइज सीजन। अच्छा, एक चीज़, अपना अनुभव बताइए कि 3 साल से दुकान लगा रहे हैं, कभी ऐसा जीवन में अवसर आया था कि इतना बड़ा दुकानदारी कर पाए हों? नहीं, मैंने लाइफ में पहली बार पहली बार इतना अच्छा इनकम आपने किया? इनकम किया। आपने। तो इसलिए अपना हाँ। कोई ऐसी नौकरी में वैसा कुछ रहा नहीं। हाँ। खुद का 2 नौकरी करोगे, 2 बात सुनोगे। यानी छात्र जो राज्य भर से आए यहाँ पर, इसका लाभ भी आप लोगों को मिला, दुकानदारी चली इसकी। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे ही भीड़ लगा रहे, दुकानदारी चलती रहे, या फिर छात्र वापस लौटे मांगों को पूरा होने के बाद? मांगे पूरा वापस होने, नगर निगम तो रहने देता है नहीं, आज हटाओ फिर कल लगाओ, नुकसान पहुंचाता है। सरकार इसी इधर से इधर नचाते रहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी नगर निगम आया, गाड़ी हटाओ, फिर पूरा माल वेस्ट हो जाता है। वो लोग सोचता नहीं जगह दे रहा है। आपदा में अवसर कह सकते हैं इसको। अचानक से इतनी भीड़ आई तो दुकानदारी भी चली। हम पूरा दुकानदारी चली, भीड़ पहले तो इतना नहीं चलता था, जो कस्टमर आता था इधर उधर वाला वो क्या? चलता था। तो जो अतिरिक्त इनकम किए हैं, क्या करेंगे उसका? इनकम करें क्या है, वही खर्चे हम लोग के बहुत हैं। खर्चे बहुत हैं। हाँ। वो टारगेट पूरा हुआ इस बार? हाँ, इधर हो गया। अच्छा हुआ है टारगेट। अच्छा टारगेट। क्या नाम है आपका? विकास कुमार, और कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। यहीं झारखंड में ऐसे ही मैंने बिजनेस बदलते रहते हैं? बिजनेस में रहते थे। पहले हम चाट आइटम रखते थे फास्ट फूड का, अच्छा। उधर से नगर निगम भगा चुका है। फिर सोचे कैसे अभी बेचते हैं एक ये? कैसे 20 बेचते रुपए हैं? का। 20 रुपए। ये क्या हाँ। स्वीट कॉर्न है या फिर नॉर्मल? ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। 20 रुपए के बेचते हैं। सीजन है, इसीलिए मैं को कोई बोला है कि ये काम करो, तो बोला ठीक है ये करता हूँ। मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ पूरा। अच्छा। हाँ, फिर आएगा तो उसके बाद चेंज करूँगा आइटम। मतलब आप लोगों को भी ऐसा इनकम नहीं चाहिए जिसमें बच्चे और छात्र परेशान हों? हम परेशान हैं, बस बहुत खाने कमाने भर आ रहा है, वही हाँ, बहुत है। खाने कमाने भर आ रहा है, वही बहुत। बहुत। देखिए, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, राय भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा, कब से ठेला लगा रहे हैं यहाँ पर आप? जी, कब से लगा रहे हैं ये? बहुत दिन से लगा बहुत दिन से। ये बताइए कि दुकानदारी पर असर हुआ है आंदोलन के धीमा पड़ने से? नहीं हुआ है, मैंने खरीदारी हो रही है ठीक ठाक, या पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था जब बच्चे थे यहाँ पर काफ़ी?
खरीदारी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है, कम गया है। हाँ कम। और जब पूरा आंदोलन भीड़ था 10 तारीख के पहले, उस समय कैसा था दुकान? सब ठीक ठाक है। जबरदस्त था। हाँ जबरदस्त था। मतलब ये कहेंगे कि मतलब पिछले 2-3 सालों में सबसे बढ़िया इनकम उस समय हुआ होगा। जी हाँ हाँ, बहुत हुआ था। बहुत हुआ था। जी तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आंदोलन चले, दुकानदारी चलती रहे, या फिर बच्चों का आंदोलन खत्म हो, उनकी मांग पूरी हो? मांग पूरी हो। मांग पूरी हो। कहाँ से हैं आप? हम यहीं का। यहीं से। जी और कितने सालों से फल की दुकानदारी कर रहे हैं? हो गया 40 पे। 40 साल। तो 40 साल में इतनी बड़ी भीड़ आपने देखी थी दुकानदारी में? भीड़ तो नहीं है सर। इतना नहीं देखा था। देखिए, तो चचा 40 साल से फल की दुकानदारी कर रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने इनका ठेला है। कह रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ और जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ छात्र आंदोलन से, निश्चित तौर पे अब तक के लाइफ में सबसे बड़ा था। लेकिन एक बात मोटे तौर पर जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो चाय की टपरी लगाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि आंदोलन ख़त्म होना चाहिए, छात्रों की मांग सुनी जानी चाहिए। और तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र का आंदोलन चरम पर था और जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो छात्र यहाँ पर पहुँचे थे, इसकी वजह से यहाँ के आसपास की जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और इसका लाभ यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनको जमकर मिला और दुकानदारी भी उनकी अच्छी हुई। कई लोगों ने बताया कि उनके जीवन का सबसे बढ़िया बिजनेस जो है पिछले 10 दिन में रहा। बहरहाल ये एक अलग एंगल था, लेकिन बात मूल रूप से यही है कि छात्र हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे हैं और सरकार कई तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। छात्र भी चाहते हैं कि उनकी मांग जल्द पूरी हो और जो धरना स्थल है, इस धरना स्थल से वो वापस अपने घरों को लौट जाएं। तो प्रभात खबर डिजिटल देखते रहिए, लगातार आपको हम इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।